ओके, जैसे कि मैंने बताया कि हम लिवर की इंट्रोडक्शन और एनाटमी समझने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, ये एनाटमी और हिस्टोलॉजी और ये फंक्शन क्या होता है, थोड़ा-मोड़ा इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड, दिस इज़ गिविंग मी सम ट्रबल। ओके, तो एम्स हमारा क्या है आज के टॉक का? आज जो हम टॉक कर रहे हैं, क्योंकि लिवर बहुत वास्ट टॉपिक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज के टॉक में, आज के सेमिनार के थ्रू हम लिवर की एनाटमी समझने की कोशिश करें और मैं ये भी बताऊंगा एनाटमी होती क्या है, ठीक है? उसका ब्लड सप्लाई, ये भी हम समझाएंगे कि ब्लड सप्लाई लिवर का क्या है, लिवर के लोब्स क्या होते हैं और कैसे उनको बनाया गया है, सेगमेंट्स क्या होते हैं लिवर के, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। ये सब सब लिवर को कैसे भाग में बांटा गया है उसको समझने का तरीका है, ठीक है? और लोब्यूल्स क्या होता है, इसको भी समझेंगे आज आज के स्लाइड्स में, ठीक है? हम ज्यादा फंक्शन और उसके बीमारी पे फोकस नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसका फॉर्म समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये समझने से पहले हमें ना कुछ कुछ चीजें समझनी होंगी। मेडिसिन, जो ये जो पूरा ब्रांच है मेडिकल साइंस का, इनके इनके बहुत सी शाखाएं हैं। तो एनाटमी वो ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी चीज का ना स्ट्रक्चर क्या है, किस कैसे बना हुआ है, जैसे कोई घर कैसे बना हुआ है, उसमें कमरे कैसे हैं, सीढ़ी कहाँ पर है, इस समझने के ब्रांच को एनाटमी कहते हैं। तो आपसे अब फ्यूचर में कोई भी कुछ बोले कि एनाटमी क्या है, तो आप हमेशा ये बताएंगे कि उसका फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना हुआ है, बिल्डिंग कैसी बनी हुई है। तो एनाटमी हमें वही बताती है। अगर लिवर कैसे बना हुआ है, हार्ट कैसे बना हुआ है, ब्रेन दिमाग कैसे बना हुआ है, किडनी कैसे बना, तो उसको समझने के लिए हम एनाटमी एनाटमी एक और क्या काम करती है कि केवल ये नहीं बताती कोई चीज कैसे बना हुआ है, एनाटमी हमें ये भी बताती है कि उसका रिश्ता बाकी के साथ, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे, ये भी रिश्ता हमें बताने में हेल्प करती है, ठीक है? फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी ऐसा शाखा है मेडिकल साइंस का, ऐसा ब्रांच है जो कि हमें बताता है कि उसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है वो। लीवर अगर अपना काम कर रहा है, जॉन्डिस नहीं होने दे रहा है हमें, हम लोग को इन्फेक्शन से बचा रहा है, हमारा खाना पाचन शक्ति में हेल्प कर रहा है, तो लिवर का फंक्शन और किसी भी ऑर्गन का फंक्शन कैसे काम करते हैं समझने की शाखा फिजियोलॉजी है। उसके बाद तीसरा जो है, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का ये मतलब होता है कि ये जो काम कर रहा है सारा कुछ, लिवर या हार्ट जो भी, उसका कैसे काम करता है, वो केमिकल सब उसका कैसे मिल करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स कैसे मिल करके काम करते हैं, उसकी पढ़ाई को केमिकल फंक्शन कहते हैं। प्लीज इस पे ड्रॉ करना बंद कर दीजिए, मत ड्रॉ कीजिए स्लाइड पर मेरे, ठीक है? उसके बाद है चौथा ब्रांच है, उसको पैथोलॉजी कहते हैं। उसको हमने और तोड़ करके और आगे आगे समझने के लिए एक और ऐड किया, उसको पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो पैथोलॉजी पैथोलॉजी ऐसा ब्रांच है जिससे हम बीमारियों की पढ़ाई करते हैं कि कौन सी बीमारी है, क्यों होती है, किसको होती है, कैसे होती है, ये सब चीजें। तो अगर अगर बीमारी जब किसी को होती है तो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गन, लिवर या किडनी सही से काम नहीं कर रहा, तो उसका फिजियोलॉजी, काम करना तो फिजियोलॉजी होता है। तो बीमारी में जो फिजियोलॉजी होगी उसको पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं, उसका समझने का तरीका वो, ठीक है? फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी दवाओं की पढ़ाई है। तो कौन सी दवा आप देंगे, कैसी कैसे इलाज करेंगे, इसकी पढ़ाई, इसको समझना है तो उसके लिए फार्माकोलॉजी हमें समझनी होगी। तो ड्रग्स की पढ़ाई को, दवाओं की पढ़ाई को फार्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है? और इन सबका जो बाप है, सबका टॉप है, जो किंग है, वो है मेडिसिन। मेडिसिन ऐसा ब्रांच है, मेडिसिन मतलब सिर्फ दवा नहीं होती है, गलत जो हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन मेडिसिन दवा नहीं होती। मेडिसिन ऐसा ब्रांच है, ऐसा ऐसा शाखा है जो कि इन सब सब चीजों को, ऐसा पेड़ है समझिए कि बाकी ये सब पेड़ की शाखाएं हैं, ऐसा पेड़ है जो इन सब सब को अपने अंदर में लेकर के हम किसी इंसान का बीमारी, उसका नॉर्मल फंक्शन कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसकी बड़ा सा पेड़ है वो, ठीक है? तो ये सब डिफरेंट ब्रांचेस है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी ऑर्गन को समझेंगे तो हमें, लिवर को अगर हमें समझना है तो लिवर की एनाटमी समझनी होगी, हमें हमें उसका फिजियोलॉजी समझना होगा, उसका बायोकेमिस्ट्री समझना होगा, पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी समझना होगा, उस क्या क्या दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सब सबको समझना और उसको अप्लाई करने को मेडिसिन कहते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लिवर पर। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि हम लिवर की एनाटमी से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो लिवर की एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, फिर से बताता हूँ। एनाटमी का मतलब वो फॉर्म हुआ, वो स्ट्रक्चर हुआ, कैसे बना हुआ है वो पर्टिकुलर घर। तो लिवर कैसे बना हुआ है ये समझने की कोशिश है। लिवर के बारे में एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि लिवर वाइटल ऑर्गन है। वाइटल शब्द का मतलब होता है कि बिना उसके आप जिंदा नहीं रह सकते। तो उसी तरह से गुर्दा, गुर्दा भी वाइटल ऑर्गन है। दोनों गुर्दे अगर आपके हटा दें तो आप जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरह से हार्ट, हार्ट वाइटल ऑर्गन है। उसी तरह से ब्रेन। तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल है वाइटल ऑर्गन के। तो ये आप याद रखना आज के टॉपिक प्रेजेंटेशन के थ्रू कि लिवर एक वाइटल ऑर्गन है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कहाँ होता है ये? सर के अंदर है, या पेट के अंदर है, छाती के अंदर है, पैर के अंदर है? तो ये पेट के अंदर है। एब्डोमिनल रीजन का मतलब होता है पेट के अंदर, और मैं दिखाऊंगा अगले इमेजेस में कि कहाँ पर लोकेटेड रहता है, ठीक है? लिवर को
एक दिखता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक शेप बना हुआ है लिवर का। तो लेकिन कुछ भागों में बांटा हुआ है, जो कि ऑब्वियस नहीं लगता, देखेंगे राइट, ऊपर से देखेंगे तो लगता नहीं है कि भागों में बांटा हुआ है, समझ में नहीं आता, लेकिन असल में अंदर से देखा जाए तो लिवर भागों में बांटा हुआ है, जो सबसे बड़ा भाग जो है उसको लोब्स कहते हैं, ठीक है। उससे भी डीप थोड़ा जाएंगे, उससे भी आगे देखेंगे उसके अलावा भी कोई भाग में बटा हुआ है कि नहीं, उसको सेगमेंट्स कहते हैं। लिवर सेगमेंट्स में भी बटा हुआ है, जो कि हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कैसे लिवर सेगमेंट में बांटा गया है, ठीक है। और लिवर को जो ब्लड सप्लाई है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ब्लड सप्लाई होती क्या है, वो दो तरह की ब्लड सप्लाई होती है लिवर की। हम बताएंगे कि लिवर की दो तरह की ब्लड सप्लाई का क्या मतलब है, ठीक है। तो इन सब स्लाइड्स के थ्रू हम इन सब चीजों को देखते हुए गुजरेंगे। तो एक बार मैंने जो जैसा बताया कि एब्डोमेन में लोकेटेड है, क्या मतलब है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सामने एक पेशेंट है आपके, उसका हम लोगों ने क्या किया है कि सामने का पूरा चमड़ा और मसल हटा दिया है, ठीक है। तो ये पेशेंट का छाती का एरिया है, लेकिन ये पूरा एब्डोमिनल एरिया है पेशेंट का। तो समझिए कि आगे से हमने पूरा स्लाइड, पूरा उसका स्किन मसल सब हटा दिया, काट करके हटा दिया। इसलिए आप देख सकते हैं मसल वसल कटा हुआ है यहाँ पे और स्किन कटा हुआ दिख रहा है। हटाएंगे तो हम देखेंगे कि एब्डोमेन के सबसे ऊपर लिवर है, सबसे ऊपर लिवर बैठा हुआ है। और ये समझिए कि मतलब लिवर इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, इतना इसका फंक्शन है कि सबसे ऊपर बैठना, राजा की तरह बैठा रहता है ऊपर लिवर। सो लिवर एकदम राजा की तरह ऊपर बैठा रहता है। और ये फिगर में हम ये भी देख सकते हैं कि लिवर का रिश्ता क्या है। तो ये हमारा जो दिख रहा है, ये कोलन है, बड़ी आंत है, तो लिवर उससे भी नजदीक है, ठीक है। सब पार्ट से नजदीक नहीं है, इस पार्ट से नजदीक है लिवर, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि स्टमक से भी नजदीक है, पेट है यहाँ पर, स्टमक से भी लिवर नजदीक है, अंदर में छुपा हुआ गॉल ब्लैडर होता है। तो ये सब रिश्ता है, लिवर कैसे रह रहा होता है एब्डोमेन में। तो आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि लिवर राइट अपर क्वाड्रेंट में, दाहिने साइड में होता है, एकदम राजा की तरह ऊपर बैठा रहता है। लेकिन आप देखिएगा कि बाएं साइड तक भी जा रहा है लिवर। तो कई बार पेशेंट आपको जब बाएं साइड भी दर्द बता रहे हो तो लिवर का दर्द वो हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को समझना है कि लिवर केवल इस साइड नहीं है, लिवर यहाँ तक राइट साइड तक चला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी एरिया को, क्योंकि अब हमें आज यही एरिया पढ़ना है, तो इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखेंगे। लेट्स सी कि जूम करने से कैसा दिखता है हम लोगों को ये एरिया। इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, लिवर को और ध्यान से नजदीक देखते हैं। तो अंदर में देखते हैं, लिवर के अंदर जो छुपा हुआ है, गॉल ब्लैडर यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। ये सिस्टिक डक्ट है, इतना लंबा नहीं होता है, बट इस इमेज में बढ़ा करके दिखाया गया है। और बहुत सब ब्लू, पर्पल, रेड कलर, ग्रीन कलर दिखाया जा रहा है। ये सब बता रहा है कि कैसे कनेक्शन है लिवर का। लिवर बहुत से पाइप्स से कनेक्टेड है। लिवर का एक और एरिया है, ये एरिया, इसको बहुत जरूर समझना है। इसको है ना पोर्टा हेपेटिस कहते हैं, ठीक है। मैं बाद में इसकी स्पेलिंग आपको बताऊंगा, लेकिन इसको पोर्टा हेपेटिस कहते हैं। ये वैसा रास्ता है, पोर्टा मतलब गेट होता है, ये रास्ता है जिसके थ्रू ये सारा पाइप्स लिवर के अंदर घुसता है। ये पाइप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हम आगे के स्लाइड्स में बताएंगे, ठीक है। आप इस इमेज में, इस फिगर में एक और चीज आप देख सकते हैं कि स्टमक बैठा हुआ है कैसे, और स्टमक के पीछे छुपा होता है पैनक्रियास। तो इसीलिए पीछे थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, क्योंकि पीछे स्टमक के सर के पास आपको स्प्लीन भी दिखेगा। इस प्रेजेंटेशन में हम स्प्लीन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये हमें समझना जरूरी है कि इन सब चीजों से लोकेटेड है। अगर इसको हटा देंगे, लिवर के पीछे देखेंगे तो वहां किडनी दिखेगी। तो बहुत कुछ है, हमें ये समझना है कि ये सब रिलेशनशिप है। लिवर का एनाटमी समझने में हम केवल उसका फॉर्म नहीं समझते हैं, किसी घर के बारे में जानने में केवल घर का हम लोग आर्किटेक्चर नहीं देखते हैं, देखते हैं कि घर कौन से एरिया में लोकेटेड है, किनका घर आगे है, पीछे है, स्कूल है कि नहीं। तो उसी तरह का रिलेशनशिप हमें समझना होता है, तभी हमें एनाटमी पढ़नी होती है। तो इसमें हम उतना डिटेल में उस चीज को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो सर्जन के लिए उसकी जरूरत होती है, आपके लिए उसकी पूरी जरूरत नहीं है। तो इसलिए आज मैं समझता हूँ कि हमें इतना ही जानना जरूरी है कि भाई स्टमक पास में है, गॉल ब्लैडर है पास में, और ये सब चीजें हमारे पास में है, पैनक्रियाज है वहीं पर, डुडीनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का पार्ट है, पहला पार्ट है। ये हमें समझने की जरूरत है इसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें, जैसे कि मैंने बताया कि लिवर को जब हम देखते हैं तो लिवर में लोब्स दिखते हैं। अब लिवर को नजदीक से देख रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं लिवर को, तो लिवर क्या एक ही है लिवर, पूरा पूरा का पूरा एक भाग रहता है? नहीं, लिवर दो भाग में बटा हुआ है। पहले जब सर्जिकल नॉलेज लोगों को नहीं थी, सर्जरी के बारे में उतना जो नॉलेज नहीं थी, तो लोगों को लगता था कि लिवर चार लोब होता है लिवर में, राइट लोब, लेफ्ट लोब, काउडेट लोब, कॉर्डेट लोब। ये आपको जानना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पुराना नॉलेज है। नया नॉलेज क्या है कि लिवर में दो लोब होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है। पहले क्या सोचा जाता था, ये जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, व्हाइटिश येलोइश स्ट्रक्चर, इससे राइट और लेफ्ट बनता था, लेकिन इससे राइट लेफ्ट नहीं बनता, ये रॉन्ग है, पुराना कॉन्सेप्ट है। आपसे कोई भी पूछे कि लिवर का कितना लोब, आप बताएंगे राइट और लेफ्ट, दो लोब होता है लिवर का। तो कैसे पता किया गया कि, और कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ दो लोब है? तो ये पता करने का तरीका, उसको कैंटली लाइन कहते हैं। जहाँ पे गॉल ब्लैडर जा रहा है, वहां से अगर एक लाइन आप एकदम वर्टिकल ड्रॉ कीजिएगा, तो इधर का लिवर को हम लोग राइट लिवर कहते हैं, इधर का लिवर को हम लेफ्ट लिवर कहते हैं। राइट लोब, लेफ्ट लोब, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसको पूरा काट के हटा दूंगा फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है, एकदम दो अलग अलग चीज है, जुड़े हुए हैं, हमें दिखता नहीं है,
बट लिवर के 2 लोब्स हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को एकदम ध्यान रखना है। कोई भी आपको बोले कि 4 लोब है, 3 लोब है, नहीं, 2 लोब है लिवर का। और कैसे डिवाइड करते हैं? कैंटलीज लाइन, ये याद कर लेना है, कैंटली लाइन। कैंटली लाइन वो लाइन है जो कि गॉल ब्लैडर जहां पे लिवर के अंदर रहता है उससे लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में एकदम उसके हिसाब से, तो हम लोग को 2 लोब मिलेगा। ठीक है, ये सब जो 1 2 3 ये सब जो लिखा हुआ है इसके बारे में मैं बताऊंगा, उसको सेगमेंट कहते हैं। इसको भी और डिटेल में जब देखा गया, लोब्स को भी डिटेल में देखा गया लिवर और भी भाग में बटा हुआ है। जिस तरह से घर का 2 फ्लोर होता है, टॉप वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और उसके अलावा कमरे होते हैं, तो समझिए कि ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर आपका लिवर का लोब है। लिवर में 2 ही फ्लोर है, 1 फ्लोर एंड 2 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। लेकिन उसके अलावा जो फ्लोर होता है उसमें रूम्स भी होते हैं। उसी तरह से लिवर में और भी रूम्स है, उन रूम्स को समझिए सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। लिवर आपका 1 2 3 और ये पीछे में छुपा हुआ है, नंबर 1, 4 हुआ इधर और 4 हुआ इधर। जैसा कि मैंने बताया था, राइट एंड लोब एकदम इक्वली डिवाइडेड है, तो उसी तरह से सेगमेंट को भी हम देखेंगे तो 4 रूम इधर मिला हुआ है और 4 रूम इधर मिला हुआ है। और एकदम लिवर ऐसे भागों में बटा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर इसमें कैंसर होगा तो मैं इस सेगमेंट को यहाँ से निकाल दूंगा, और अगर कैंसर कहीं और नहीं फैला हुआ है तो वो कहीं और नहीं जाएगा अगर कहीं नहीं फैला हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि पहले कैंसर इतना होता था तो लोग पूरा का पूरा आधा काट देते थे। अब वो जरूरी नहीं है। हम इतना केयरफुल हो सकते हैं कि अगर इस सेगमेंट को, जैसे सेगमेंट नंबर 8 है, मैंने बताया कि 8 सेगमेंट है लिवर में, तो ये इस सेगमेंट को, एक कोई सेगमेंट को हम लोग पकड़ के निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भिन्न भिन्न चीजों से बना हुआ है, अलग अलग रूम है, इसका डैमेज होने से दूसरा डैमेज नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। लिवर को समझने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि समझिए कि एक घर है जो कि जिसमें 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, तो 2 फ्लोर को हम लोग लोब कहेंगे, राइट लोब, लेफ्ट लोब, उस तरह से। और भी जो रूम्स हैं उनको सेगमेंट्स कह सकते हैं हम लोग। और उसमें 8 सेगमेंट होते हैं टोटल। आपको याद जरूरी नहीं, आपको याद रखना कहाँ कहाँ कौन सेगमेंट, बस याद रखिए कि 8 सेगमेंट है लिवर को समझने के लिए हम लोगों को। तो ये बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि लिवर का ब्लड सप्लाई क्या है और ब्लड सप्लाई होता क्या चीज होती है। तो उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया टॉक शुरू होने से पहले कि बिना डेफिनेशन के हम चीजें समझ नहीं सकते हैं। तो ह्यूमन जो बॉडी है उसमें एक बहुत जबरदस्त नेटवर्क है, बहुत जबरदस्त पाइप्स थ्रू आउट जा रहे हैं। और ये पाइप्स कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इसको याद समझने के लिए। लेकिन आज के टॉक में मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से पाइप्स हर जगह जा रहे हैं। कौन कौन से पाइप्स हैं इनके बारे में जब पढ़ा गया, देखा गया कि एक तरह का पाइप है, उसको आर्टरी कहते हैं। उसका क्या काम है? आर्टरी जो यहाँ लाल रंग की जो दिख रही है, ये बीच में हार्ट है, और ये जो लाल रंग की दिख रही है उसको आर्टरी कहते हैं। और आर्टरी का ये मतलब होता है कि जो ब्लड आपके हार्ट से लेकर के बॉडी की तरफ लेके जाती है, हार्ट से स्टार्ट हुई और पूरे बॉडी में जाती है, उसको आर्टरी कहते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना है हम लोगों को। दूसरा क्या टर्म है? वेन। वेन क्या करता है कि बॉडी के डिफरेंट टिश्यू से जहां से भी चीजें हैं उसको वापस लेकर के हार्ट के पास पहुंचाता है। और इसी तरह से सर्किट चल रहा है, बॉडी से गया हार्ट पर, फिर हार्ट से गया आगे, और ये सर्किट चल रहा होता है अंदर में। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज की ब्लड सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो हमें आर्टरी वेन समझना होगा। एक और इसमें सिस्टम है, ये 2 नेटवर्क नहीं है, तीसरा नेटवर्क भी है, उसको लिम्फेटिक नेटवर्क कहते हैं। लिम्फेटिक क्या होता है? ये वैसा नेटवर्क है जो कि छुपा छुपा बहुत छोटा सा नेटवर्क है, समझिए एक तरह की जाली, पाइप्स की जाली बिछी हुई है। और वो जाली क्या करती है कि जितना भी टिश्यू में इंफेक्शन, गंदगी, उसको साफ करती है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में कैसे रंजीत जी हैं और गुड़िया जी हैं, लोग आकर के हॉस्पिटल पूरा साफ कर देते हैं जिससे कि सफाई मेंटेन रहती है, बीमारी नहीं होती है। उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम है, ये आ करके पूरी जगह को साफ करती है, तो स्कैवेंज करती है, मतलब जगह को गंदी चीजों को उठा उठा के हटाएगी। उससे फायदा क्या होता है? इन्फेक्शन, फाइटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ने का मौका मिलता है। और एक और फंक्शन सर्वेलेंस, ये भी पता लगता है कि कौन सी चीज कहाँ पे गंदी रहती है, हमें ये भी पता लगता है, तो सर्वेलेंस फंक्शन भी हमें समझ में आता है। इसको समझने का, ये नेटवर्क समझने का बेस्ट तरीका है ये पत्ता इमेजिन के। पत्ते को अगर सूरज की तरफ उठा करके देखेंगे ना, खास करके सूखे हुए पत्ते को, तो आपको दिखेगा कि अंदर में बड़ा छोटा छोटा पाइप सब जा रहा है। तो हमारी बॉडी में भी इसी तरह के सारे पाइप्स हर जगह जा रहे होते हैं, जिससे कि सब चीज होता है, उनको खाना पहुंचाना, उनको ऑक्सीजन पहुंचाना, गंदगी जो हुई है उसको लेके जाना, सब सारा फंक्शन। और कैसे ये नेटवर्क्स हैं? इन्हीं नेटवर्क्स को ब्लड सप्लाई कहते हैं, जो आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक से बने हुए। आर्टरी वो जो ब्लड हार्ट से दूसरे टिश्यू के पास लेके जाए, वेन वो जो बाकी जगहों से हार्ट के पास वापस लेकर गए, और लिम्फेटिक्स वो जो इसकी सफाई करने में मदद करती है। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन समझने के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि लिवर का क्या है ब्लड सप्लाई। किसी भी ऑर्गन को हम जब पढ़ते हैं, किडनी हो गया, लिवर हो गया, ब्रेन, तो हमें समझना होगा उसका ब्लड सप्लाई क्या है, उसको खाना कैसे आता है और वो अपनी गंदगी कैसे वापस करता है। ये नहीं होगा तो साफ सुथरा नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा। तो लिवर की ब्लड सप्लाई समझना बहुत सिंपल सिंपल तरीके से समझना है हमें। देखना है कि लिवर की जो आर्टरी है उसको हेपेटिक आर्टरी कहते हैं, वो हार्ट से ब्लड लेकर के आएगी लिवर में। हेपेटिक वेन
ब्लड लेके अवे जाएगी। बट लिवर के बारे में मैंने बताया था कि डुअल तरह का ब्लड सप्लाई, नॉर्मल ऑर्गन में ऐसा ही होता है, आर्टरी लेकर के आता है, वेन लेके जाता है, बट लिवर थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसका कारण है लिवर क्यों वैसा डिफरेंट है। लिवर में एक तीसरा सिस्टम है, उसको कहते हैं पोर्टल वेन। ठीक है, लिवर का ये तीसरा सिस्टम है पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन क्या करती है, वो आपके आंत से ब्लड लेकर के लिवर में जाती है। ठीक है, तो लिवर, बाकी कोई भी ऑर्गन पकड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको आर्टरी से ब्लड आता है और वेन से ब्लड जाता है, लेकिन लिवर में आर्टरी और पोर्टल वेन से ब्लड आता है और हेपेटिक वेन से जाता है। इन दोनों से आता है और इससे जाता है। ये बहुत जरूरी है, लिवर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसका कारण है क्यों डिफरेंट है, जो कि आज के प्रेजेंटेशन में हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, जब उसका फंक्शन समझेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखा जाए कि क्या क्या है लिवर की आर्टरीज कौन कौन सी है। तो दो आर्टरी होती है। अब याद कैसे रखना है भैया, तो दो लोब बताया गया है, राइट लोब लेफ्ट लोब, तो दो ही आर्टरी होना चाहिए, राइट आर्टरी एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। तो लिवर की दो आर्टरी है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। वेन जो है थोड़ा सा लिवर का डिफरेंट है, राइट मिडिल एंड हेपेटिक है, पर लिवर दो ही लोब का है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। बट वेन जो है, ये जो वेन होता है हेपेटिक वेन, वो तीन होता है, राइट मिडिल एंड लेफ्ट हेपेटिक वेन। ठीक है, पोर्टल वेन हमने जो बात किया, पोर्टल वेन जो आंत से जो ब्लड लिवर की तरफ जा रहा है, वो है राइट एंड लेफ्ट पोर्टल वेन। तो ये भी दो होता है, जैसा कि हमने समझा था कि लिवर का लोब है दो, इसलिए ये दो है। ठीक है, और लिम्फेटिक्स भी है लिवर में, हमें याद रखना है इस चीज को, कि जिस तरह बाकी सब जगहों पे लिम्फेटिक, वो जो आपका झाड़ू देना, सफाई करने वाला जो काम करते हैं, लिम्फेटिक्स वो हर जगह रहते हैं, मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आएंगे इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए, लिवर को और थोड़ा जूम कर लिया हम लोगों ने समझने के लिए, उन्हीं वेन्स को और आर्टरी को फिर से देखते हैं। ठीक है, तो मैंने कैसे बताया, हेपेटिक वेन जो कि लिवर से ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाएंगे, हेपेटिक आर्टरी जो कि लिवर की तरफ लेकर के आएगी ब्लड को, जिसमें न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सब चीजें लिवर की तरफ पहुंच रही है। लेकिन लिवर में हमने क्या बताया कि डुअल ब्लड सप्लाई है, दो तरह से उसमें ब्लड आता है, जाता तो एक ही तरह से बट आता है दो तरीके से, और ये दूसरा जो सिस्टम है पोर्टल वेन है। तो ये हमें एकदम समझना है। लिवर, आप कोई भी पूछे लिवर की ब्लड सप्लाई के बारे में, तो आपको वेन और आर्टरी तो बताना ही है, बट आपको बताना है कि लिवर में एक स्पेशल सिस्टम भी है जिसको पोर्टल वेन कहते हैं। तो लिवर को जब खाना और ब्लड आ रहा होता है तो दो तरीके से आ रहा होता है, जाता है एक ही तरीके से बट आता है दो तरीके से। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो दो तरीके से आता है तो कितना ब्लड वहां से आ रहा है, लिवर में एक मिनट में कितना ब्लड गुजरता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें देखना जरूरी है। तो हम देखेंगे इस इमेज को, तो लिवर का ब्लड सप्लाई को बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से देखेंगे। तो हेपेटिक आर्टरी जो है हमारी, वो देखिए ऑलमोस्ट 600 ml ब्लड लेकर के आती है एक मिनट में। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे 30 से 40% ऑक्सीजन रहता है। फिर पोर्टल वेन जो है 900 ml ब्लड लेकर, जनरली आर्टरी सब बाकी जगहों पे सब तरह का ब्लड लेकर के आती है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वेन इसके लिए ब्लड लेकर के आ रहा है, लिवर के लिए पोर्टल वेन। और आपसे कोई भी पूछे कि लिवर में एक मिनट में कितना ब्लड जाता है, तो याद रखने का तरीका बेस्ट ये है कि 1.5 लीटर, कोका कोला का जो 1.5 लीटर का बॉटल है, समझिए उतना ब्लड एक मिनट में लिवर के थ्रू चला जाता है। इसीलिए लिवर इतना लाल दिखता है, इतना ब्लड उसमें जा रहा होता है ना। तो लिवर का लाल दिखने का वन ऑफ द कारण ये भी है कि काफी ब्लड उसमें जा रहा होता है। इसका ये भी मतलब है कि लिवर को कट कर देंगे तो इतनी ब्लीडिंग होगी कि पेशेंट मर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना है कि लिवर में काफी ब्लड जा रहा होता है, और ऑलमोस्ट 1.5 लीटर ब्लड एक मिनट में जा रहा होता है। एक और चीज हमेशा याद रखना है कि आर्टरी जनरली ब्लड लाती है, बट लिवर में आर्टरी से भी ज्यादा ब्लड ला रही है पोर्टल वेन, 900 ml, दो मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गुना ब्लड ला रही है। तो पोर्टल वेन अगर बंद कर देंगे तो लिवर को बेचारे को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, सिर्फ आर्टरी से मिलेगा, जो कि काफी नहीं है लिवर के लिए। ठीक है, तो इस चीज को हमें बहुत जरूरी है, इसको हमें समझना और याद रखना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में एक और जो पार्ट है लिवर की एनाटमी का, वो है बिलियरी एनाटमी। हम लोग के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग सर्जरी करते हैं और हम सारे पेशेंट को देख रहे होते हैं। लिवर में एक और समझिए कि नेटवर्क बना हुआ है, एक और पाइप्स जा रहे हैं अंदर में, जिससे कि बाइल, लिवर का एक फंक्शन है बाइल हटाना बदन से। तो ये बाइल का एनाटमी है, बाइल कैसे जा रहा है, कैसे शेप है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखते क्या है कि उसमें अगेन वैसा ही पाइप्स जो अंदर जा रहा है, तो उसमें दो तरह का पाइप है, राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट। अगेन दो लोब है लिवर का, तो ऑब्वियसली राइट और लेफ्ट होना चाहिए। तो राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिल करके बन जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये दोनों पाइप मिल गया, और मिलने के बाद ये बन गया कॉमन हेपेटिक डक्ट। और अब हमें पता है कि गॉल ब्लैडर वहां होता है, तो गॉल ब्लैडर जब ये गॉल ब्लैडर उसका सिस्टिक डक्ट जा करके इस कॉमन हेपेटिक डक्ट में मिल जाता है, और उसके बाद जो एरिया है उसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा होता है, ये आगे जा करके छोटी आंत, स्मॉल बाउल, ड्यूडेनम के दूसरे पार्ट में घुस जाता है। ठीक है, जिन लोगों ने भी ऑपरेशन में ऊपर हमारे साथ देखा या एंडोस्कोपी में कि हम नीचे जा करके कैसे पाइप घुसा करके उसको इसको फ्लश कर रहे होते हैं लिक्विड से, तो ये हम देख सकते हैं। तो इस एरिया को एम्पुला ऑफ वाटर कहते हैं। एम्पुला बेसिकली एकदम निपल निपल जैसे होता है ना, निपल का एरिया है, फुला हुआ एक एरिया है।
और जहाँ से ये सब समझिए कि पेट में खाना पचाने के लिए स्मॉल बाउल में ये सब सारा जूस यहाँ आ रहा होता है। तो ये एनाटॉमी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइल हमारा इसी तरह से आंत में आ रहा है। अगर यहाँ पे कट कर देंगे, इसको बंद कर देंगे या पत्थर डाल देंगे तो जॉन्डिस हो सकता है पेशेंट को। तो इसको हम लोग कहते हैं बिलियरी एनाटॉमी ऑफ लिवर, कि बाइल कैसे लिवर बाइल बना करके हटा रहा है अपने से, तो ये बाइल कैसे कैसे फ्लो कर रहा है, क्या चैनल्स के थ्रू ये जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ये बिलियरी एनाटॉमी ऑफ लिवर है। तो लिवर का हमने बड़ा शेप पूरा देखा कि बड़ा कैसा है, लिवर का क्या लोब है, क्या सेगमेंट है, ब्लड सप्लाई क्या है लिवर का, और ये बिलियरी एनाटॉमी क्या है, बाइल कैसे फ्लो करता है लिवर में। लेकिन अब हम लिवर इतना सिंपल नहीं है, उसको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाते हैं तो हमें और भी चीजें दिखती हैं। तो उस एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे हम। तो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। जब और डिटेल में जाए माइक्रोस्कोप नीचे ले जाकर देखेंगे तो उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। वैसे ब्रांच को हिस्टोलॉजी कहा जाता है कि टिश्यू में लेवल माइक्रोस्कोप नीचे देखेंगे कट करके। तो देखा गया कि लिवर को जूम करते गए, अंदर देखते चले गए, जैसे फोटो कैसे जूम करते हैं, जूम करते गए तो अंदर में दिखा कि अंदर में वैसा केवल नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं, अलग तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक अलग तरह का समझिए कि एनाटॉमी है अंदर में जो छुपा हुआ है, जो कि हमारे नॉर्मल आंख को, जब लिवर को आप आंख से देखते हैं फोटो में नहीं दिखता है। ये देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप जब लगा के देखते हैं कि अंदर में एक स्पेशल सिस्टम बना हुआ है, जो कि सिस्टम लिवर का फंक्शन करने में मदद कर रहा है। ठीक है, मतलब लगे हुए हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में बड़ी बिल्डिंग है फैक्ट्री की, लेकिन फैक्ट्री के अंदर देखते हैं तो मशीन्स लगी होती है, लोग काम करते हैं। उसी तरह से लिवर की एक तरह की फैक्ट्री है, जिसमें कि लिवर के सेल्स, जिनको हम लोग हेपेटोसाइट्स कहते हैं, उसमें काम कर रहे होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी देखा गया कि एक यूनिट है अंदर में, जो कि बार बार, यूनिट का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि रिपीट कर रही है बार बार। जिस तरह से घर का यूनिट कमरा होता है, हर घर में बहुत से कमरे होते हैं, उसी तरह से लिवर का यूनिट जो है उसको लॉब्यूल कहते हैं, लिवर लॉब्यूल। तो देखिएगा, लोब जो वर्ड हमने देखा था उससे भी छोटा हो गया लॉब्यूल। लॉब्यूल का मतलब कि अंदर में माइक्रोस्कोपिक, छोटा मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होगा, तो वो यूनिट को देख करके लॉब्यूल कहते हैं। अगर उसको भी मैग्नीफाई करेंगे तो देखते हैं कि लिवर एक एक सेल का बना हुआ है, जैसे टाइल्स होती है वैसे टाइल टाइप से लिवर का सेल का बना हुआ, उसको हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये हमें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अंदर में लिवर का एक आर्किटेक्चर है, एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्म है, और वो फॉर्म हम नहीं समझेंगे वैसे ही वो काम करता है। वो केवल एक शेप नहीं है, टेबल नहीं है, अंदर में उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके हिसाब से हम देखते हैं कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, अब इसका एक और जूम्ड इन इमेज में देखना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा। इसको अगर और थोड़ा जूम इन करके देखते हैं, ये देखिए, आपको जैसे बताया था, तो ये हेक्सागन शेप है। ये इसका एक लॉब्यूल है, लिवर का लॉब्यूल ऐसा ही दिखता है। और लॉब्यूल के बीच में देखिएगा ये ब्लू कलर का, तो ये उसका वेन है बीच में। ठीक है, और ये जो लाल कलर का दिख रहा है आर्टरी, और जो हरा जो दिख रहा है वो बाइल इसमें जाता है। तो अंदर को एकदम माइक्रोस्कोप में डाल करके देखते हैं कि एक अलग स्ट्रक्चर है। और ये बाहर, और ये इसको सेंट्रल वेन कहते हैं, और इसको इंटरलोबर वेन कहते हैं। और होता क्या है कि आपको मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ कि जब भी ब्लड आ रहा होता है आर्टरी से और दूसरा पोर्टल वेन से, वो ब्लड धीरे धीरे इन सब पाइप्स में फ्लो करता है। और लिवर क्या करता है, छलनी जैसे होती है, छलनी की तरह सफाई करता है उसका ब्लड का, और सफाई करके फिर यहाँ पहुंचा देता है, ये इसको हार्ट के पास लेके चला जाता है इस ब्लड को। तो लिवर का ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक अंदर में उसका एक फॉर्म है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके थ्रू ये काम करता है। अगर आपको बीमारी अगर कोई हो जाएगी जैसे कि लिवर सिरोसिस, ये स्ट्रक्चर चला जाएगा लिवर का, और लिवर सही से काम नहीं करेगा। तो हमें ये समझना है कि लिवर एक अंदर में स्ट्रक्चर है, एक एनाटॉमी के बाद भी अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर है लिवर का, और वो इसको फंक्शन इसका करने में मदद करता है। तो हम जब तक ये सब चीजें नहीं समझेंगे, हम नहीं समझ सकते हैं कि लिवर को बीमारी जब होती है तो कैसे, क्या प्रॉब्लम होगा, पेशेंट को क्या दिक्कत होगी, या क्यों पेशेंट मर जाता है, और कहाँ पे लोकेटेड है। अगर सब चीज हमें समझना बहुत जरूरी, नहीं समझेंगे तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं उस नॉलेज को, और बिना अप्लाई किए हुए हम अपने मरीजों को मदद नहीं कर सकते हैं। नर्सेस को मुझे लगता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। इसको पूरा डिटेल में जानना नहीं, बट एक अंडरस्टैंडिंग कि लिवर है कुछ, उसका क्या एनाटॉमी है और अंदर में किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब फाइनल समरी स्लाइड है हमारी ये। हम लोगों ने कोशिश करा समझने के लिए कि लिवर की एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी इटसेल्फ क्या होती है, क्या होती है एनाटॉमी, लोब्स क्या होता है लिवर का, सेगमेंट हमने देखा कि 2 लोब होता है, राइट लोब लेफ्ट लोब, सेगमेंट हमने देखा कि 8 सेगमेंट होता है लिवर का। ठीक है, हमने फिर ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ा कि ब्लड सप्लाई होती क्या है किसी भी ऑर्गन की, और फिर लिवर की क्या है ब्लड सप्लाई। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि बिलियरी एनाटॉमी क्या है लिवर की, कैसे हेपेटिक डक्ट, बाइल डक्ट सब जा रहा है लिवर के अंदर में, तो बाइल कैसे फ्लो करता है,
हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश करी, और लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल क्या होता है, हमने इस प्रेजेंटेशन के थ्रू समझने की कोशिश करी कि हेपेटिक लोब्यूल क्या होता है। ये सब चीज हम समझेंगे तभी हम समझ सकते हैं कि लिवर, जो नॉर्मल लुकिंग लिवर है, ये जब खराब हो जाता है तो अंदर में क्या होता है उसके, और क्यों वो सब फंक्शन हमारे खराब हो जाते हैं। सो काफी बड़ा बेसिक टॉपिक है, और ऑब्वियसली इस तरह का बेसिक टॉपिक पढ़ाना इतना इजी नहीं होता है। मैंने कोशिश करी है कि आप लोग सबको इसको समझाने की कोशिश करी है। ऑब्वियसली मैं काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि ये सब धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड होंगी। तो प्रेजेंटेशन एंड हो गया है। डॉक्टर सिद्धांत जी को चाहूँगा मैं कि अपना इनपुट दें और बताएं कि कैसा लगा टॉक, और कोई क्वेश्चन अगर है, कोई इनपुट।